हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर हेल्दी और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मस्ती भी कर रहे होंगे और साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना। मैंने आपको बेटा क्लास 8 के आपको सेकंड चैप्टर पूरा करवा दिया था, एक्सप्लेन भी करवा दिया था। तो बेटा आज हम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कीवर्ड्स हैं, जितने भी की टर्म्स हैं उनको हम समझाएंगे आपको और आपको इसमें समझा भी देंगे, है ना। तो बेटा पहला की टर्म्स है इसमें एल्गी। पहला की टर्म्स है एल्गी। एल्गी इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which basically live in water and contain chlorophyll and can make their own food by photosynthesis। बेटा देखो एल्गी, एल्गी मीन होता है बेटा शैवाल, हिंदी मीन होता है शैवाल। एल्गी जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि क्या है, आपका पानी में रहता है, बेसिकली पानी में रहता है। और बेटा जिसमें आपकी क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल होगी तो वो क्या होगा, अपना जो फूड है वो नहीं बना सकेगा, है ना। तो बेटा ये क्या करता है, अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, है ना। आगे देखिए बेटा, इसमें अगली है एंटीबायोटिक्स, है ना। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी। बेटा देखिए कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज कॉजिंग यानी बीमारी फैलाने वाले जो होते हैं ना, उनको क्या करता है, किल करता है या रोक देता है। उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, किल, उन्हें या तो किल कर देगा या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देगा। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। दे आर प्रिपेयर्ड वाई बैक्टीरिया एंड फंगी। इसको किन द्वारा बनाया जाता है बेटा, बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलिन, है ना बेटा, टेट्रामाइसिन मैंने उस दिन आपको पढ़ाई थी, है ना। तो ये हो गई। अब बेटा है आपका थर्ड है एंटीबॉडीज। व्हाट इज एंटीबॉडीज। तो बेटा एंटीबॉडीज देखेंगे, इसमें एंटीबॉडीज क्या होती हैं। द एंटीबॉडीज आर प्रोटीन प्रोड्यूस बाय व्हाइट ब्लड सेल, white blood cell to identify and destroy microbes like bacteria and virus। देखिए तो बेटा जो आपकी एंटीबॉडीज होती है ना, आपकी जो शरीर में होती है डब्ल्यूबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी सेल होती हैं। वो क्या है, कुछ टाइप की आपकी प्रोटीन आपकी प्रोड्यूस करती हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं कुछ, जो कि क्या करती हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उनको क्या आइडेंटिफाई कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे आपके कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, आपके बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी, हमें क्या हर एक बीमारी नहीं हो पाती, है ना। हमें क्या हर एक बीमारी नहीं हो पाती, किसकी वजह से नहीं हो पाती, क्योंकि बेटा आपकी बॉडी में क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, है ना। अब बेटा देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ, सॉरी एक मिनट की है, बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। बेटा जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी क्या है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉजेज ऑफ डिजीज, है ना। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। उसमें से कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, यूजफुल होते हैं। कुछ हमारे लिए कैसे होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, है ना। बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर एवरीवेयर इन एयर, सॉइल एंड वाटर। देखिए जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है, आपकी सभी जगह पाया जाता है ना, सभी जगह पे पाया जाता है, एक लार्ज नंबर में, एक लार्ज नंबर में सभी जगह पे पाया जाता है। और बेटा जो आपकी एयर है, सॉइल है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, सभी जगह पाया जाता है ना। एयर में भी पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है। अब बेटा आपका है फिफ्थ, आपका फिफ्थ है, इसमें फिफ्थ आपका कीवर्ड्स है कैरियर, है ना। व्हाट इज कैरियर। Some living beings carry the microbes to spread
टू स्प्रेड डिजीजेस कॉल्ड कैरियर। देखिए कुछ ऐसे आपके माइक्रोब्स होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या डिजीज को फैलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कैरियर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। देखिए जब क्या होता है, आपकी जो फ्लाइज होती हैं, फ्लाइज का हम मीन ले सकते हैं आपकी जो मक्खियां होती हैं, घरेलू मक्खियां होती हैं, है ना। तो बेटा आपने देखा वो घरेलू मक्खियां हैं जो क्या आपकी कूड़े करकट पे बैठती हैं, और क्या एनिमल एक्सेट्रा, जो आपका एनिमल का जो वेस्ट होता है ना उस पे बैठती हैं। पैथोजन स्टिक्स टू देयर बॉडी विच आर ट्रांसफर व्हेन फ्लाइज सिट ऑन द फूड। देखिए क्या होगा, अब जो आपकी एनिमल्स होती हैं बेटा, जो फ्लाइज होती हैं वो क्या एक्सरेटा में बैठेंगी और गार्बेज में बैठेंगी, तो बेटा जो पैथोजन्स होते हैं उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, है ना। अब बेटा जब वो क्या है, जो फ्लाइज होती हैं जब वो फूड पे बैठती हैं तो क्या होता है, जो आपका पैथोजन्स होते हैं वो क्या आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। जो पैथोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या होगा, बीमारी हमें फैल जाएगी। जैसे मैंने आपको बता देता हूँ कैरियर कौन कौन सा, आपकी हाउस फ्लाई होती है, और जो आपके मॉस्किटोज होते हैं आपके, क्योंकि उनके पास क्या होता है आपका एक कैरियर, वो क्या है मॉस्किटोज होते हैं आपके कैरियर के रूप में कार्य करते हैं, है ना, कैरियर के रूप में वर्क करते हैं। आगे देखिए बेटा अगला है 6 वाला कम्युनिकेबल डिजीज। आगे है आपका कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में हम देखते हैं इसमें कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water or physical contact are called communicable diseases। देखिए ऐसी बीमारी, ऐसी माइक्रोबियल बीमारी जो कि क्या आपकी स्प्रेड होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से और एक हेल्दी पर्सन को, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा और फिजिकल कांटेक्ट से, उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। मैंने आपको डिजीज जो आपका चैप्टर था उसमें आपको पढ़ा दिया था, है ना। आगे चलते हैं बेटा हम लोग 7 नंबर फर्मेंटेशन, है ना। फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल वाई एक्शन ऑफ ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है, हिंदी मीन होता है इसका किण्वन, है ना। देखिए आपका इस प्रोसेस में क्या होता है, जो शुगर होती है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, उसी एक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, उस एक्शन को फर्मेंटेशन होते हैं, जो कि ईस्ट के द्वारा होती है। इसी प्रोसेस के द्वारा आपकी अल्कोहल है, वाइन है ना, ये सभी बनाई जाती हैं। आगे देखिए इसमें अगला है फंगी, जिसे हम फंजाई बोल देते हैं, और सिंगुलर होता है तो क्या बोलते हैं, सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं बेटा, फंगस। क्या बोलते हैं, सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं, फंगस। यानी हमें सिंगुलर कहना होगा तो हम क्या करेंगे उसको, फंगस। फंगी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस। देखिए जो फंगी एक ऐसा लार्ज ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का जिसमें ना तो क्लोरोफिल होता है, और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। मोस्ट ऑफ फंगी आर सैप्रोफाइट्स एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखिए जो आपके ज्यादातर जो आपके फंगी होते हैं ना वो कैसे होते हैं, आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं ना। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग जो आपके मैटर होता है उसको क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। सम ऑफ देम आर पैरासाइट, और कुछ फंगी होते हैं जो कि आपके पैरासाइट्स होते हैं। दे लिव ऑन लिविंग थिंग्स, जो कि क्या आपकी जीवितों पर रहते हैं, जो आपकी सजीव होती हैं उन पर रहते हैं। एंड कॉजेज या हम कह सकते हैं एंड कॉज डिजीजेस। और बेटा बीमारियों कारण होते हैं, जैसे ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, है ना। ये सभी क्या हो गए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना। अब देखिए बेटा अगला है इसमें 9 लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क
देखिए लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। व्हेन लिटिल ऑफ प्री-मेड कर्ड is added to warm milk, the lactobacillus bacteria present in curd and multiply milk and convert it into curd। देखिए जब हम क्या करते हैं, जो आपका जो लिटिल वन, जो आपका हम कह सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में पहले से बना हुआ जो दही होता है उसको हम डालते हैं गर्म दूध में, तो जो लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया होता है जो आपके दही में प्रेजेंट था पहले से ही, और मल्टीप्लाई करके उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ना, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, तो उसी को हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यहां से एक क्वेश्चन बनता है बेटा, सभी लोगों का फेवरेट आपका क्वेश्चन आता है कि दूध से दही कैसे बनता है ना, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है। अगला है आपका टेंथ, जिसमें है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल to be seen without a microscope are called microorganisms, some of useful and some are harmful। देखिए आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम क्या आपके माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, अनएडेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उनमें से कुछ क्या होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, है ना। आगे देखिए बेटा इसमें नाइट्रोजन साइकिल, आगे देखिए नाइट्रोजन साइकिल। हाँ नाइट्रोजन साइकिल देखिए, नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट टू 78% of nitrogen gas, which is the essential constituent of all living organisms। देखिए जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसमें 78% आपकी नाइट्रोजन गैस होती है ना, जो कि आपकी एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है ना उनका एक एसेंशियल यानी आवश्यक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी आवश्यक संगठक होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा ना तो हमारी जो बॉडी है ना वो क्या है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। इट कैन नॉट बी टेक डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स, जिसको क्या है आपकी एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं लिया सकता प्लांट और एनिमल्स के द्वारा, है ना, प्लांट और एनिमल्स के द्वारा इसको डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। देखिए जो आपका जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर की, इसको क्या करता है जो नाइट्रोजन कन्वर्ट जो बैक्टीरिया होता है ना, फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, उसको यूजेबल फॉर्म में बना देता है। दीज आर यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसको प्लांट्स और इसको एनिमल्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। देखिए जब आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, देखो एक तो क्या कर लिया आपके एनिमल्स और जो आपके प्लांट्स थे ना उन्होंने जो आपके जो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट उसको तो यूज कर लिया। अब जब से फिर आपके प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो क्या डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया और जो फंगी है ना आपके जो कि सॉइल में पहले से ही प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे इनकी बॉडी को नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या कर देंगे आपके कन्वर्ट कर देंगे, और नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है उसको आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड में इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे, और फिर इसको दोबारा से प्लांट यूज कर लेंगे। दूसरे प्लांट्स जो होते हैं मर गए, उसको क्या दोबारा से जो प्लांट होते हैं ना उसको क्या यूज कर लें, क्योंकि उनकी बॉडी है बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा क्या होती है आपकी दोबारा से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दी जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स वगैरह क्या पड़े रहते हैं उसमें क्या बहुत ज्यादा स्मेल आती है,
और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे उस एनिमल की डेड बॉडी को, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो वो कहाँ जाती है बेटा, वो सारे क्या होती है आपकी सॉइल में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और जो आपके उसमें कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, वो आपकी नाइट्रोजन वेस्ट होता है ना, वो क्या है नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज हो जाता है ना, जिसको जो आपके अदर प्लांट्स होते हैं जो वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं वो उसको ले लेते हैं। आगे देखिए, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज इनटू एटमॉस्फेयर, दिस कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। अब बेटा देखिए, उसमें से जो कुछ मात्रा होती है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड था ना ये वाला, जो आपकी डेड बॉडी से बना था, इसमें से एक और बैक्टीरिया होता है आपका एजेटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया होता है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, आपके हाई लेवल की बात है ना। तो वो क्या करता है बेटा, वो आपके उसके कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन गैस को क्या कन्वर्ट कर देता है, और जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना, जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जिससे क्या होता है आपकी नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है। जो नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस होता है ना, वो क्या बना रहता है ना। आगे देखिए बेटा इसमें, और बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगला टॉपिक है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म एंड इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देखिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया और कुछ आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि क्या आपकी नाइट्रोजन जो होती है ना आपकी एटमॉस्फेरिक, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन जो आपकी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो सॉइल होती है बेटा, वो आपकी नाइट्रोजन से क्या होती है, इनरिच हो जाती है। क्या है, अब उसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है ना, और क्या होगा, जिससे आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है ना। दिस प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अगली टॉपिक है बेटा, अगला आपका कीवर्ड है पास्चुराइजेशन। आगे देखिए, व्हेन मिल्क इज हीटेड टू 70 डिग्री फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored, the growth of microbes in the milk is prevented। देखिए, जब आपका मिल्क है उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया था, और सडनली उसको क्या अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाता है और ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है, जिससे क्या होगा, जो आपकी ग्रोथ होती है ना माइक्रोब्स की, वो ग्रोथ को क्या खत्म हो जाती है, और जिससे क्या होगा आपकी, आगे देखते हैं, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर, सो इट इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन, है ना। देखिए बेटा, जो आपकी ये सब प्रोसेस करने से, यानी 70 डिग्री तो हमने गर्म कर लिया, फिर अचानक 15 से आपके 30 सेकंड के लिए, फिर उस अचानक से उसको ठंडा कर दिया और ठंडा करके उसको स्टोर कर लिया, जिससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं ना उसकी ग्रोथ क्या खत्म हो जाती है, रोग लग जाती है, बिल्कुल से क्या है खत्म हो जाती है। और ये प्रोसेस थी एक लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, पास्चुराइजेशन, है ना। अगला है आपका पैथोजन। Those microorganisms which cause of diseases are called pathogens. Pathogen can be bacteria, virus, protozoan, fungi। देखिए, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या आपके डिजीज के कारण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजन आपके बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोन होता है, फंगी भी हो सकता है ना, ये सभी हो सकते हैं। आगे देखिए बेटा, इसमें अब है बेटा आपका अगला टॉपिक है प्रिजर्वेशन, है ना। प्रिजर्वेशन, देखो आप सभी प्रिजर्वेशन करते हैं खाने का, जैसे बहुत से क्या अनाज है इस टाइम पे, तो हमने क्या स्टोर करके रख लिया, उसमें क्या है बहुत सारी जो दवाई वगैरह होती हैं, नीम की पत्तियां वगैरह वो डाल देते हैं, तो वह क्या है बेटा, वो ग्रेन का प्रिजर्वेशन है। ऐसे क्या आपके हम लोग खाने का प्रिजर्वेशन भी करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बना पका पकाया खाना होता है, कुक्ड फूड होता है, उसको हम क्या है फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो बेटा उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिजर्वेशन।
आपने देखा होगा कि हम लोग अचार है, अचार को हम ऑयल में या आपकी जो शुगर का सॉल्यूशन होता है ना, चाशनी, उसमें डालते हैं, तो बेटा वह क्या कहलाता है, आपका प्रिजर्वेशन कहलाता है ना। देखिए इसमें द प्रोसेस which food can be preserved from the action of microbes is called food preservation। देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को प्रिजर्वेशन किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है माइक्रोब्स के एक्शन से, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे क्या बचाया जाता है, उनके एक्शन से उनको बचाया जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिजर्वेशन। आपको पता है कि जो हमारी जो चीज़ें होती हैं, वो आपकी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो क्या आपकी माइक्रोब्स से खराब होती हैं। जब माइक्रोब्स को खराब हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को ही रोक दें, तो वही क्या कहलाएगी, आपकी प्रिजर्वेशन कहलाएगी, है ना। अगला टॉपिक है बेटा आपका प्रोटोजोआ, और बेटा सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोजोन्स। सिंगुलर फॉर्म में क्या होगा तो इसे क्या कहेंगे, प्रोटोजोन्स कहेंगे, है ना। प्रोटोजोआ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए जो प्रोटोजोआ होता है ना, वो कैसा होता है, आपका एक सेल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, जिसको एनिमल्स की तरह वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। जनरली प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पाउंड, लेक, डर्टी ड्रेन वाटर, यहाँ वाटर लिख रह गया है, चलो डर्टी ड्रेन कर लीजिए आप। डिजीज, हाँ देखिए आपका जो जनरली जो सामान्य जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या पाया जाता है, आपके तालाब में पाया जाता है, और जो लेक्स होती हैं, डर्टी जो ड्रेन्स होती हैं, जो आपकी नालियाँ होती हैं, गंदी नालियाँ होती हैं उसके पानी में। अब देखिए डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, और डायसेंट्री है आपकी डिजीज है, जैसे मलेरिया डिजीज है, जो क्या आपकी प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रोटोजोआ के, अमीबा है, पैरामीशियम है ना। आगे देखिए बेटा इसमें अमीबा है, पैरामीशियम आपको दे रखा है ना। अब बेटा देखिए अगला है इसमें राइजोबियम क्या होता है ना। देखते हैं राइजोबियम क्या होता है, पहले राइजोबियम देखेंगे हम लोग। Rhizobium is a bacteria that are found in root of legume plants। देखिए राइजोबियम एक क्या बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, जो दाल वाली फसलें होती हैं ना, उनके प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं, है ना। कहाँ मिलते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं। और बेटा देखिए इट कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। देखिए जो आपके जो नाइट्रोजन होती है ना, ये क्या करते हैं बेटा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको सॉल्युबल फॉर्म में क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो प्लांट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, है ना। आगे देखिए बेटा इसमें वैक्सीन क्या होती हैं, जो वैक्सीन होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए इसमें वैक्सीन्स आर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेड और weakened microbes in healthy body। देखिए जो वैक्सीन होती है बेटा, उसका वो क्या होती है, आपकी इंट्रोडक्शन होता है किसका, मरे हुए या कमजोर जो आपका माइक्रोब्स होता है ना, उसका हम उसकी एक हेल्दी बॉडी है उसमें क्या करेंगे, उसको इंट्रोडक्शन करवा देंगे, उसमें क्या डाल देंगे, है ना, किसी इंजेक्शन के द्वारा या फिर किसी इनडायरेक्टली जो आपके ओरल होते हैं उसके द्वारा, है ना, हम लोग उसको डाल देते हैं। आगे देखिए द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज इन द ब्लड। अब बेटा जो बॉडी होती है फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज, और जो आपकी बॉडी होती है जो उससे क्या, जो आपका कमजोर या मरा हुआ जो माइक्रोब्स होता है उससे लड़ती है ना, लड़ती है और बेटा उसको किल कर देती है ना। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, और यह बॉडी जो होती है, आप यह एंटीबॉडीज होती हैं बेटा, जो कि आपकी एक बॉडी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या आपकी एक पर्सन की बॉडी में एक लॉन्ग टाइम तक क्या होती हैं, आपकी रहती हैं, है ना, लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। एंड फाइट अगेंस्ट some same microbes, thus a vaccine develops the immunity from disease। देखिए दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं इसको। द वैक्सीन्स आर इंट्रोडक्शन ऑफ डेड और वीकेंड जो माइक्रोब्स इन अ हेल्दी बॉडी। देखिए जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन में क्या होता है आपका कि जो एक डेड और जो कमजोर माइक्रोब्स होता है एक हेल्दी बॉडी में उसको क्या करता है, आपका एंटर करा दिया जाता है ना।
बॉडी फैट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज इन द ब्लड। बेटा जो हमारी बॉडी होती है ना, वो क्या करती है, इनके प्रति क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ब्लड में प्रोड्यूस करेगी और उससे क्या फाइट करेगी, उसको किल कर देगी, है ना। और ये बेटा दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी ऑफ पर्सन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और ये आपकी एंटीबॉडीज होती हैं बेटा पर्सन की बॉडी में बहुत ही लंबे समय तक रहती हैं। फाइट अगेंस्ट सेम माइक्रोब्स, और जो आपका सेम माइक्रोब्स होता है उसके प्रति क्या लड़ती रहती हैं। दस अ वैक्सीन डेवलप द इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीज, और इस प्रकार जो आपकी एक वैक्सीन होती है इम्यूनिटी को डेवलप करती है डिजीज से, है ना, डिजीज के प्रति क्या करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है। आगे देखिए बेटा, इसमें अगला है आपका वायरस, अगला है आपका कीवर्ड्स है वायरस। अब देखिए वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस एंड डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए वायरस एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बेटा डेवलप करता है जो आपकी किसी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर एक होस्ट की तरह, है ना, सेल की, और सेल में क्या करता है, होस्ट की तरह आपका डेवलप करता है। विच में वे एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया। जो सेल है वो कौन सी किसकी हो सकती है, या तो एनिमल्स की हो सकती है, या प्लांट्स की हो सकती है, या फिर आपकी बैक्टीरिया की हो सकती है ना। वायरसेस आर बिहेव लाइक नॉन लिविंग एट आउटसाइड ऑफ द सेल, है ना। जो आपकी नॉन लिविंग, जो आपकी जो वायरस होते हैं बेटा नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है सेल के आउटसाइड, यानी आउटर जो एटमॉस्फेयर यानी बाहर कहीं भी पड़ा हुआ है आपका वायरस, तो वो किसकी तरह आपका बिहेव करेगा, एक नॉन लिविंग की तरह, है ना। अब देखिए एंड इनसाइड द सेल इट बिहेव लाइक लिविंग, है ना। और बेटा ये आपका सेल के अंदर कैसे बिहेव करता है बेटा, एक लिविंग की तरह बिहेव करता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है ना। अगला टॉपिक है आपका, अगला कीवर्ड है 20वां, ईस्ट। ईस्ट इज टाइप ऑफ फंगी। ईस्ट जो आपका एक फंगी का टाइप है, ईस्ट जो होता है एक फंगी का टाइप है। ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड केक्स, है ना। जो ईस्ट होता है बेटा उसको हम जो आपकी बेकिंग इंडस्ट्री है ना, बेकरी वाली इंडस्ट्री है, उसमें यूज किया जाता है ब्रेड और केक्स बनाने के लिए। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, और जो ईस्ट होती है बेटा ईस्ट का हम यूज किस में करते हैं, आपका एल्कोहल के प्रोडक्शन में। ईस्ट का यूज किस में करते हैं, एल्कोहल के प्रोडक्शन में। ईस्ट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, है ना। जो आपकी हम कह सकते हैं जो आपकी जो ईस्ट होता है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की कैपेबल होता है, किसकी, कौन सी प्रोसेस द्वारा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, है ना। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपकी ईस्ट जो होता है आपकी शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है ना। तो बेटा आपके जो चैप्टर 2 के जो कीवर्ड्स हैं वो फिनिश होते हैं, है ना। तो बेटा आप सभी इसके नोट्स बनाइए और स्टडी करिए और लर्न भी करिए। थैंक यू।